हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देखेंगे शिक्षण के प्रकार। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो पे क्या देखा था, टीचिंग क्या है, शिक्षण क्या है, उनके अर्थ, उनकी परिभाषाएं, कुछ प्रोफेसर के अनुसार और उनके कुछ पार्ट्स भी देखे थे हम लोग, टाइप्स ऑफ पार्ट्स। तो पहले हम लोगों ने देख लिया था, ये हम देखेंगे दूसरा पार्ट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कुछ प्रोफेसर के अनुसार जो परिभाषाएं देखी थी, आप उनको जाकर हमारे प्रीवियस वीडियो पे जाकर देख सकते हैं पार्ट 1 में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 के शिक्षण के प्रकार। पहला प्रकार आपका हो गया था, दूसरा प्रकार देखना था हमें। शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से, शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से, ये स्तर की दृष्टि से, स्टेज की दृष्टि से, और ये क्या है कि उनकी व्यवस्था की दृष्टि से देखेंगे। शिक्षण एक अविच्छेदित व सत्ययुक्त प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति के विभिन्न मानसिक स्तरों पर समान हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, शिक्षण की प्रक्रिया विचारहीनता के निम्न स्तर से चलकर तर्क के विचार रूप स्तर तक पहुंच सकते हैं। इस आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का हो सकता है: स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और चिंतन स्तर। इसमें यह बताया जाता है शिक्षण एक अविच्छेदित और सत्यापित युक्त प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया किसी व्यक्ति के विभिन्न मानसिक मतलब कि अलग अलग मानसिक स्तरों पर समान हो सकती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे शिक्षक की जो प्रक्रिया है विचारहीनता के निम्न स्तर से चलकर तर्क विचार पूर्ण स्तर तक पहुंच जाती है। हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं या जानते हैं या समझते हैं, उसको क्या है, विचार करते करते उसके विचारहीनता के निम्न स्तर से चलकर हम कहाँ तक पहुंच जाते हैं, तर्क तक। अगर हमको कोई टॉपिक नहीं समझ आती है तो उस पर हम विचार करते करते क्या है, एक दूसरे से पूछने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। तो क्या है, विचार पूर्ण स्तर तक पहुँच सकते हैं। इस आधार पर शिक्षण के क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए। पहला स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और तीसरा आपका चिंतन स्तर। ये आपके स्तर हो गए। अब आएगी शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से। व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षण 3 प्रकार का होता है: औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ये आपने फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है और निरौपचारिक क्या होता है। हम देखेंगे 4th नंबर, शिक्षण की क्रिया की दृष्टि से। शिक्षण एक गत्यात्मक सत्य व प्रक्रिया है तथा शिक्षण के समय अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार की होती हैं: बतलाना, दिखाना, प्रदर्शन करना, कार्य करना। ये आपके शिक्षण क्रिया की दृष्टि से है। क्रिया मतलब उस कार्य को करने की दृष्टि से है। शिक्षण एक गत्यात्मक सप्रिय व प्रक्रिया। शिक्षण के समय अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। सही बात है कि हम क्या है कि बच्चे कई प्रकार की क्रिया करते हैं जब हम उनको पढ़ाते हैं। पहला आपका है बतलाना। शिक्षण के समय इस प्रकार के अंतर्गत किसी सप्रिय सिद्धांत, विषय या वस्तु के बारे में बताना आदि आता है। दिखाना, किसी कार्य, प्रक्रिया या कौशल को करके दिखाना प्रदर्शनात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। तीसरा है आपका कार्य करना। शिक्षण के इस रूप में विकास को प्रमुखता दी जाती है। कार्य करना, जो टीचिंग पॉइंट्स है आपके, जो टीचिंग है उसमें क्या है,